नीट 2025 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। अच्छा पॉइंट है, इसको जरा देखिएगा, यहाँ जूम करके मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ आईबीएफ मेथड। अब ये आईबीएफ मेथड क्या है? आईबीएफ का मतलब है यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पर ह्यूमन स्पर्म और ह्यूमन एग, एग और स्पर्म, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन लिविंग बॉडी के बाहर यानी कि टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है। और वहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो डेवलप करा करके और उस एम्ब्रियो को फीमेल में इम्प्लांट कर दिया जाता है। और ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहता है। तो पॉइंट ये है कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स बताइए, कौन से इसके ड्रॉबैक है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट दिए गए हैं, ABCDEF। इनमें से ड्रॉबैक कौन कौन से हैं? पहला क्या दिया है? हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर। दूसरा है एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट। तीसरा है हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर। तीसरा है लेस एडप्शन ऑफ ऑर्फन्स। और चौथा है यहाँ पर नॉट पांचवा है यहाँ पर नॉट अवेलेबल इन इंडिया। और छठवा है यहाँ पर पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव। आंसर मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। इसका आंसर है 1, बी, डी और एफ। ये 3 इसके आंसर हैं, मतलब 3 जो है बेसिकली इसके ड्रॉबैक हैं। कौन कौन से हैं ड्रॉबैक? एक यहाँ पर बी इसका ड्रॉबैक है, एक डी ड्रॉबैक है और एक एफ इसका ड्रॉबैक है। कैसे भाई? जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमसे बोला गया है कि बी, बी जो है वो ड्रॉबैक है। कैसे ड्रॉबैक है? यहाँ पर कहा गया है कि सर ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्या ये एक्सपेंसिव है? सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक आईबीएफ जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। बिल्कुल सही बात है, ये एक ड्रॉबैक है। काफ़ी जो लोग हैं जो गरीब हैं वो इस टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं इसमें। तो नो डाउट एक्सपेंसिव है। आईबीएफ जो होता है उसको हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको बहुत हाइजेनिक कंडीशन या कह सकते हैं अपन स्ट्राइल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको कल्चर मीडिया, क्योंकि हमको एम्ब्रियो ग्रो करना है तो एक महंगा कल्चर मीडिया रिक्वायरमेंट होता है। ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट ट्यूब में, लेबोरेटरी में करनी पड़ती हैं, तो इन सब में पैसा खर्च होता है, नो डाउट। तो ये एक है यहाँ पर, बिल्कुल हम कह सकते हैं आईबीएफ जो होता है वो कॉस्टली होता है, तो ये एक ड्रॉबैक है। उसके बाद है फिर दूसरा ड्रॉबैक जिसे हम बता रहे हैं डी। डी में क्या दिया है? लेस एडप्शन ऑफ ऑर्फन्स। बिल्कुल ये भी सही बात है। पहले जब ये टेक्निक नहीं थी या इस टेक्निक के बारे में इतने लोगों में जानकारी नहीं थी तो लोग अनाथ बच्चों को गोद लेते थे। भाई जिन दंपतियों के पास, जिन हस्बैंड वाइफ के पास बच्चे नहीं होते थे तो वो अनाथ बच्चों को गोद ले लेते। यूजुअली अनाथ बच्चों को गोद तभी लेते हैं जब उनके पास खुद के बच्चे नहीं हो पाते। लेकिन इस टेक्निक्स ने जिन मेल फीमेल या जिन हस्बैंड वाइफ के पास बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो इस टेक्निक से एक पॉसिबिलिटी उनके पास बन रही है कि हाँ वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो जब वो अपना खुद का बच्चा पैदा कर सकते हैं इस टेक्निक से तो अनाथ बच्चों को फिर गोद लेना कम हो जाएगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर जो ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको भी कम गोद लिया जा रहा है। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। तो डी जो है वो भी इसका क्या है? एक ड्रॉबैक है। उसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर एफ, वो है द पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव। ये भी एक चांस है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर सारे काम जो है वो सब टेस्ट ट्यूब के अंदर किए जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि आईबीएफ में जो सक्सेस रेट है वो कभी भी 100% नहीं होती है। ये जो एफ है यहाँ पर याद रखिएगा, नॉट 100%। सक्सेस रेट कभी भी यहाँ पर 100% नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आईबीएफ का इस्तेमाल करोगे तो 100% बच्चा आ ही जाएगा, जरूरी नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बाद, लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन के बाद भी, फर्टिलाइजेशन मान लो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद भी एम्ब्रियो फेलियर का रिस्क होता है। वो एम्ब्रियो जो है वो अर्ली डेवलपमेंट उसका रुक सकता है। जब उसे हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं तो इम्प्लांट करने के बाद भी होता है कि कई बार वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता या डेवलप करना बंद कर देता है। तो इस बात का एक डर बना रहता है कि यूट्रस में जाकर के भी वो एम्ब्रियो ठीक से ग्रो ना कर पाए। तो ये भी इसका क्या है? एक ड्रॉबैक है। तो यहाँ पर 3 ही ड्रॉबैक है, बाकी का कोई ड्रॉबैक नहीं है। आप यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले वाला कि हाई फर्टिलिटी रिस्क टू द मदर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मदर के लिए कोई भी यहाँ पर फर्टिलिटी रिस्क नहीं है। ये एक गलत बात है कि भाई आईवीएफ प्रक्रिया में माँ की जान को रिस्क हो सकता है, उसको खतरा हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये एक सुरक्षित मेडिकल प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा यहाँ पर ये क्यों नहीं हो सकता भाई? ये ड्रॉबैक इसलिए नहीं है भाई, कॉमन सेंस ही बात है, ये गलत है। अगर पति या पत्नी गैमीट नहीं बना सकते हैं तो डोनर जो रहता है उसकी मदद ली जा सकती है। यहां पर जरूरी नहीं है कि आप जो टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं वो पति पत्नी का ही हो, वो किसी का भी हो सकता है।
किसी का भी हो सकता है भाई, पत्नी या पति में से वो गैमीट अगर नहीं बना पाते हैं तभी तो उनमें दिक्कत है ना कोई भाई। या तो दिक्कत ये होगी कि नेचुरल फर्टिलाइजेशन उनकी बॉडी में नहीं हो पा रहा है, एम्ब्रियो ठीक से टिक नहीं पा रहा है, या फिर हो सकता है कि स्पर्म ठीक से नहीं बन रहा है या एग ठीक से नहीं बन रहा है, इसीलिए तो लोग आईवीएफ पर जाते हैं। तो अगर पति या पत्नी में जो गैमीट्स हैं, एग हैं और स्पर्म है, वो नहीं बन पा रहे हैं तो वो डोनर की मदद ले सकते हैं। तो यहां पर ये बेसिकली इसका ड्रॉबैक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ ही वहां पर डोनर बने, कोई भी डोनर वहां पर हो सकता है। और एक दे रखा है ई नॉट अवेलेबल, पक्का झूठा है भाई इंडिया के अंदर बिल्कुल अवेलेबल है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भारत में लगभग लगभग सभी शहरों में आईवीएफ सेंटर जो है वो उपलब्ध है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह पर अवेलेबल है। तो ये तीन बी डी और ई एफ, ये जो तीन है आपके, ये यहां पर क्या हो जाएंगे, इसके ड्रॉबैक हो जाएंगे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है जी।